काश जन्नत हमें पहले बता देती ना कि रायला का कैंसर एक्टिव हो गया है, तो शायद आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। जन्नत का कसूर नहीं है पीएम, कसूर मेरा है। मैं बेटा हूं ना उनका, मैं कैसे उनकी जिंदगी से लापरवाह हो सकता? मैं कैसे इस तरह अपनी जिंदगी में मगन हो गया कि मेरी I'm sorry. जन्नत, होश करो बेटा, हिम्मत करो। अल्लाह की यही मर्जी थी। बस सबने जाना है बेटा, हिम्मत से काम लो। हिम्मत करो मेरी बच्ची। दादी, वो लोग आ गए। दादी, दादी ये क्या हो गया दादी? इस बेटा, रहना दो। बस जन्नत, जन्नत, जन्नत क्या हुआ? जन्नत मेरी बच्ची, होश करो। जन्नत, जन्नत, होश करो। अरे अरे इसकी पाँव मलो। जन्नत बेटा, होश में आओ बेटा, हौसला करो। कुछ हुआ है, कुछ तो हुआ है मेरी जन्नत को। सुल्तान, तुम्हारा अंदाजा गलत भी तो हो सकता है ना? नहीं, सुल्तान का अंदाजा कभी गलत नहीं हो सकता। हिरा, जन्नत किसी मुसीबत में है, प्लीज पता करो। मैं कैसे पता कर सकती हूँ सुल्तान? मेरे पास तो जन्नत का नंबर भी नहीं है। तो फिर ठीक है, मुझे दोबारा उसके घर जाना होगा। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तो कैसे पता चलेगा कि जन्नत को क्या हुआ? एक काम करो ना, तुम दादी के घर के पास जाके पता करो। अगर वो किसी प्रॉब्लम में होगी तो तुम्हें मोहल्ले से पता चल जाएगा। लेकिन सुल्तान, प्लीज कोई गड़बड़ मत करना। ठीक है, तुम परेशान ना हो, मैं कोई गड़बड़ नहीं करूंगा। दो, दो।
मेरी बच्ची, हाँ बेटा, हम तुम्हारे पास हैं यहाँ हॉस्पिटल में। बस बेटा सब्र करो, अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने वापस ले ली। नहीं दादू, कर दिया सुपुर्दे खाक उसे। नहीं दादू, मैंने उनके कपड़े बनवाए थे और उन्होंने बस 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 मेरी जान, बस बेटा, तबीयत खराब होगी, संभालो अपने आप को। सब्र कर बस मेरी जान। मैं अम्मी से पूछा करता था कि अम्मी आप ठीक है ना, आपकी तबीयत कैसी है? तो अम्मी हंसकर कहती थी कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मैं यकीन कर लिया करता। आदत में कैसे अपनी माँ के दर्द से इतना बेपरवाह हो सकता? भाई काश मैं ही समझ जाता जब मेरी उनसे बात हुई थी। जब भी उनसे पूछता था वो हमेशा मुझे कहती थी नहीं मैं तुम्हारी याद में उदास हूँ भाई। मैं खोजता हूँ अपने आप को, काश मैं एक दफा वापस आ जाता, मैं उसी दिन फ्लाइट लेकर आ जाता, मैं एक दफा उनको गले लगा लेता बस। अम्मी को छोड़ आया हूँ मैं आते, ऐसी जगह छोड़ के जहाँ से वो वापस नहीं है। काम डाउन आतिफ, फोन बंद करो, बाद में बात करेंगे, हौसला करो। लो पानी पियो। अभी बाबा ये नहीं खत्म होगी, प्लीज इसे निकलवा दें। बेटा तुम्हारे फायदे के लिए लगाई है ना। पापा पापा मुझे घर जाना है, इसे निकलवाएं और प्लीज समझाएं दादों को। मेरी जान, अभी 2 दिन एडमिट रहोगे, उसके बाद घर चलेंगे, ठीक है? बाबा मैं 2 दिन यहाँ पे रह के क्या करूंगी? उमर को मेरी जरूरत है, वो कैसे अकेले रहेंगे? प्लीज मुझे जाना है, इसको निकलवाएं। बस उमर आएगा, आपको खुद लेके जाएगा, बस थोड़ा सा टाइम। देखो जन्नत, मेरी जान, अपना उमर का और अपने बच्चे का ख्याल करो बेटा, हम हैं ना तुम्हारे पास। तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, फिर घर ही जाना है ना। हाँ दादू मैं क्या ख्याल करूंगी अपना? उमर को मेरी जरूरत है, वो अपना खुद ख्याल नहीं रख सकते, मैं कैसे ख्याल रखूंगी? प्लीज मुझे जाने दे पापा। मेरी जान, प्लीज जान, पापा प्लीज। और कुछ जैसी फुर्सत मिलेगी वैसे ही आएगा, देख लेना, तुम्हें लेके जाएगा अपनी जन्नत को अपने साथ। बस 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 बस, अब रोना नहीं, बस बस खामोश हो जाओ। नहीं, शाबाश शाबाश शाबाश। जन्नत बेचारी किस हाल में होगी। दादी और उसके वालिद तो फौरन उठाकर उसको हॉस्पिटल लेकर चले गए थे। ठीक हो जाएगी जन्नत, दादी है उसके साथ। ठीक कह रही हैं आप। अम्मी मुझे मामी जान का बहुत दुख हो रहा है। वो हमेशा मेरे साथ कितने प्यार और खुलूस से रहती थी। बड़ी फर्माबरदार औरत थी मेरी राहिला, कितनी नेक। हमेशा से उसने मेरी हर बात मानी है, कभी भी पलट के उसने मुझे जवाब नहीं दिया। मेरा और उसका हमेशा से इतना अच्छा ताल्लुक रहा, इतनी अच्छी दोस्ती, और देखते ही देखते सब कुछ खत्म हो गया। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा दिल फट जाएगा। अम्मी बस कर जाए ना, आप ऐसे कब तक रोती रहेंगी? मेरे और राहिला के ताल्लुक को कोई भी नहीं समझ सकता, और शायद मैं कभी बता भी ना सकूं। मैं समझ सकता हूँ फूफा अम्मी, आप दोनों को इतने सालों से मैंने एक साथ देखा है,
प्यार से, इत्तेफाक से, मोहब्बत से। पता नहीं किसकी नजर लग गई। अच्छी खासी थी मेरी रायला, इतनी बड़ी बीमारी के बाद ठीक हो गई, लेकिन एकदम सब खत्म हो गया। मैं आपको संभालने को भी अम्मी की खातिर संभाल लूं अपने आप को। रायला के लिए तो कुछ भी कर सकती हूँ मैं। पर आप खाना लेकर आओ बुबू के लिए। नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। मेरे हलक से निवाला नहीं उतरेगा। मुझे छोड़ दो, मैं संभाल लूंगी अपने आप को। मुझे तो अपने आतिफ की फिक्र लगी हुई है। मेरा बच्चा अपनी माँ की तकलीफ किस तरह से अकेले बर्दाश्त कर रहा होगा। काश मुझे पहले पता होता तो मैं आतिफ से कहती कि आ जाओ, मिल लो अपनी माँ से, आखिरी वक्त चल रहा है। जन्नत बेटा, अब तुम ठीक हो ना? दादू मैं ठीक हूँ, मुझे घर जाना है। देखो बेटा, जब तुम ठीक हो जाओगी ना तो डॉक्टर खुद ब खुद कहेंगे कि घर जाओ। अब मैं ठीक हूँ, प्लीज, इसका कोई फायदा नहीं है, मुझे जाने दे। अच्छा, मुझसे बातें करो। बताओ तुम्हारे दिल में क्या है? बताओ, शाबाश। तो आपको पता है, आंटी ने ना एक दिन पहले ही मुझे बताया था कि तबीयत ठीक नहीं है, वो ठीक हो नहीं पा रही हैं, और मुझे मना किया था कि मैं उमर से ये कोई बात डिस्कस न करूँ। अगले दिन उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि इमरान और किरण उन्हें हॉस्पिटल लेके गए और फिर ये सब हो गया। मुझे तो समझ नहीं आ रही ये सब हुआ कैसे, क्यों। हाय, बैठो। सोई नहीं अभी तक? अभी तो नहीं सोई। कोशिश कर रहा हूँ, नींद नहीं आ रही। इससे लग रहा है जैसे सारी दुनिया खाली हो गई है। जन्नत से बात हुई आपकी? सुबह चले जाएगा उसके पास। चला दूंगा, परेशान ना हो तुम। मैं सुबह फजर की नमाज के बाद घर चली जाऊंगी, फिर ज़ोहर के वक्त वापस आ जाऊंगी। अभी मत जाओ किरण। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। सारी जिंदगी जिम्मेदारियां निभाते गुजर गई तो मैं अपने आप को ना बहुत मजबूत समझने लग गया था। किरण अम्मी की जुदाई ने मुझे तोड़ दी। बढ़ती जाती रहूंगी। अम्मी को कितनी ख्वाहिश थी आपके बच्चे को देखने की, उसे गोद में लेने की। आपको पता है, आप तो उस टाइम थे भी नहीं वहां पे जब हमने आपके बच्चे की शॉपिंग की। उनके चेहरे की उदासी एक रौनक में बदल गई थी।
उनका बस नहीं चल रहा था कि वो सब कुछ ले डाले। और छोटी छोटी ख्वाहिशात थी अम्मी की, कभी कोई बड़ी ख्वाहिश की नहीं, कुछ मांगा ही नहीं। मुझे लगता है खामोश हो गई थी, अपनी ख्वाहिशात को उन्होंने अपने सीने में छुपा लिया था। चलें भाई, सो जाए। तुम जाओ किरण, मैं आता हूँ। मैं भी आता हूँ, तुम जाओ। काश मैं अम्मी के साथ साए की तरह रहता, उनसे बहुत सी बातें करता। मैं तो बचपन से पुप्पी अम्मी के साथ था, ज्यादा वक्त उनके साथ गुजारता था। आतिफ और किरण अम्मी के साथ चिपके रहते थे। बड़े होते ही जिम्मेदारियां संभालती। लगता है अम्मी आपके लिए वक्त ही नहीं मिला मुझे। सब खैरियत तो है ना? दुआ करें कि खैरियत रहे। क्या मतलब? आप लोग जानते ही हैं, जब से उन्होंने बेबी कंसीव किया है ऑन एंड ऑफ तबीयत खराब ही चल रही है। कभी बीपी नॉर्मल, कभी हाई, अब कंटिन्यूसली हाई रह रहा है। बच्चा तो ठीक है ना? हाँ, अब तक तो सेफ है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। उनके हस्बैंड से मिलना चाहती हूँ मैं, कुछ बात करनी है। इज इट पॉसिबल कि वो यहाँ आ सके? जी जी बिल्कुल, मैं बुलाता हूँ उनको। बुलाइए। जी।
अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ। जन्नत कैसी है? बेटा जन्नत की तबीयत ठीक नहीं है, हो सके तो तुम आ जाओ, डॉक्टर तुमसे बात करना चाहती है। अच्छा, मैं थोड़ी देर तक आता हूँ। ठीक है बेटा। देखो उमर, हर माँ की ख्वाहिश होती है कि अपने लाडले बेटे की बहू को बहुत सारा जेवर दे। मुझे भी बड़ा अरमान था। देखो ना, वो इतना प्यारा तोहफा, इतनी नायाब तोहफा देने जा रही है हमें, तो तुम्हारा दिल नहीं चाहता कि हम भी उसको कोई बहुत कीमती तोहफा दें? तुम हर महीने ना मुझे थोड़े थोड़े पैसे दे दिया करो, मैं जमा करूंगी और फिर मैं उसके लिए एक सोने का प्यारा सा सेट बनवाऊंगी। तो कोई ना कोई बात है ना, कोई बात है ना जो डॉक्टर मुझसे छुपा रही है। प्लीज आप बताएं ना, क्या बात है? बेटा परेशानी की कोई बात नहीं है, अल्लाह का शुक्र है कि सब ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। यानी आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं दादू, प्लीज बताएं क्या छुपा रही हैं आप मुझसे? बेटा मैं कुछ भी नहीं छुपा रही तुमसे, सब ठीक है, तुम पुरसुकून रहो। उमर को बुला देना प्लीज, आप बस उमर को बुला दें। आप उनसे कहिए प्लीज अभी आ जाएं, बस किसी तरह। उमर आ रहा है तुमसे मिलने। अब सच कह रही है ना, वो आ रहे ना? हाँ हाँ आ रहा है बेटा, अभी फोन पे तुम्हारे पापा से बात हुई है उसकी, उसने कहा मैं मिलने के लिए आ रहा हूँ अपनी जन्नत से। कल जब आपकी मिसेस को लाया गया था तो उनका बीपी बहुत हाई था, अभी तक वो स्ट्रेस में है, जिसका इफेक्ट बच्चे को भी पड़ रहा है। क्या मैं पूछ सकती हूँ कैसा क्या हुआ था कि इनकी ये हालत हो रही है? मेरी वालदा की डेथ हो गई है और जन्नत उनसे बहुत करीब थी, वो बहुत प्यार करती थी उससे। सो सैड। देखें, उनको इस वक्त आपके भरपूर साथ की जरूरत है। आप ही हैं जो इन्हें सदमे से निकाल सकते हैं। एक्चुअली बच्चे की मूवमेंट और हार्ट बीट बहुत स्लो है। राइट। जन्नतियां, तुमने अपना क्या हाल बना लिया? अपना ख्याल रखो। क्या हो गया तुम्हें? मेरी कोई गलती नहीं थी, कोई कसूर नहीं था मेरा। मैं जानता हूं, तुम अभी किसी चीज के बारे में मत सोचो, सिर्फ अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखो। सारी सोचों को छोड़ दो, ना तो कर सकती हो। थैंक यू। आप प्लीज 10 मिनट बाद आ जाएं। नहीं, आप 1 मिनट ठहरे बस। जन्नत, तुम्हें अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखना है, हमारे लिए। मैं अपने किसी और प्यारे को खो नहीं सकता जन्नत, ठीक है? अंकल, मैं फिलहाल इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं जन्नत का ख्याल रख सकूं।
आपको मालूम है आतिश भी मुल्क में नहीं है, घर में मैं अकेला हूँ, मेहमान बहुत आए हुए हैं। आप लोग जन्नत का ख्याल रखें, मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा आपका। मैं मजीद कोई भी आजमाइश या सदमा बर्दाश्त करने की काबिल नहीं हूँ। बहुत बुरी तरह टूट चुका हूँ। आप मेरे हक में दुआ कीजिएगा और जन्नत का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं शाम में चक्कर लगा। बेटा कैसी बात कर, मुझे अच्छी तरह अंदाजा कि तुम्हारे इस वक्त क्या हाल हो। तुम घर जाओ, मैं और अम्मा हैं यहाँ पे, उसका ख्याल रखेंगे, ठीक है? चलो। OT ready within 5 minutes. Quickly. मेरी बच्ची। अम्मा, अम्मा फिक्र मत करें, हौसला रखिए अम्मा, अल्लाह बेहतर करेगा। अम्मा रोना बंद करें, आप इधर आए, इधर आके बैठे, इधर बैठे आके, इधर आए। अम्मा फिक्र मत करें। मेरी जन्नत ठीक है ना? डॉक्टर ही बता सकते हैं, आप दुआ करें। केस बहुत खराब हो चुका है। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। अम्मा, अम्मा हौसला रख के दुआ कर, अम्मा दुआ कर। इधर बैठे आप, बैठे इधर। मेरी बच्ची ठीक हो जाएगी अल्लाह, मेरी बच्ची। अम्मा ठीक हो जाएगी, अम्मा ठीक हो जाएगी। देखो, एक माँ के लिए ना दुनिया में सबसे अजीज उसकी औलाद होती है। और जो बड़ा बच्चा होता है वो फितरी तौर पर माँ के दिल के बहुत करीब होता है, उसे बहुत प्यारा होता है। अभी आते को कॉल करके बताता हूँ। हरगिज़ नहीं, रखो। जेलस हो जाएगा ना बताने अरे में मुझे। नहीं, रखो फोन अंदर, बदतमीज। अस्सलाम वालेकुम अंकल। बेटा जन्नत की हालत बहुत खराब है, उसे ऑपरेशन के लिए ले गए। प्लीज जल्दी पहुंचो। मैं अभी आ रहा हूँ अंकल। कहाँ जाने की तैयारी है? वो जन्नत की सास की डेथ हो गई है तो बस उन्हीं के घर जा रहे हैं अफसोस के लिए। कब डेथ हुई? कल डेथ हुई है, बस इसीलिए जा रही हूँ। जाना तुम्हें पुप्पी के पास चाहिए, अफसोस भी उन्हीं से करना चाहिए। ये तुम्हें नए नए रिश्तों में घुसने का क्या शौक है? हशमत, मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह समझती हूँ, लेकिन आपके साहबजादे को कौन समझाए? मैं समझा दूंगा उसे। तुम जाओ, जाके अपना बैग वैग वापस रखो। अच्छा, फिर देख लें कहीं नाराज ना हो जाए। मुझ पे भी गुस्सा होगा और आप पर भी। वो मेरा बाप नहीं है, मैं बाप हूं उसका। अम्मी, अम्मी, आप तैयार हो गई ना? हाँ गुड, चलें। वो मैंने मना किया है। यहाँ करते हैं वो, अफसोस करने के लिए जाना है। चलिए। जाना तो है, लेकिन फुप्पी के घर। लेकिन क्यों? इसलिए कि फुप्पी से हमारी रिश्तेदारी है, उन्हीं से अफसोस करना बनता है। हाँ ठीक है, लेकिन मैं जरूर जाऊंगा। आपको मेरे साथ चलना है तो चलें, अगर नहीं जाएंगी तो अकेले चला जाऊंगा। नहीं नहीं, अकेले जाने की जरूरत नहीं, मैं और तुम्हारे अब्बू साथ जाएंगे ना। ठीक। वही एक जरूरी काम से बाहर जाना है, 1-2 घंटे में वापस आता हूँ, फिर देखते हैं। हाँ लेकिन मैं इंतजार करूंगा, प्लीज जल्दी आ जाइएगा। क्या करते हैं? अच्छा ना, अभी आते हैं तो फिर चलते हैं।
माशाल्लाह से बेटी हुई है। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो मेरी जन्नत है। अरे मेरी जन्नत कैसी है? आई एम सो सॉरी, हम उन्हें नहीं बचा सके। अम्मा 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 जन्नत चली गई, अम्मा जन्नत चली गई, मेरी जन्नत चली नाराज है ना मुझसे कि मैं आपको छोड़ के बगैर बताए इस तरह चली गई थी? सॉरी, रियली सॉरी। मैं नहीं करूँगी ऐसे दोबारा, प्लीज़ माफ़ कर दें। बेबी की शॉपिंग करने कब जाएंगे? मुझे ना बहुत सारे टॉयज लेने हैं उसके लिए, और साथ में ना एक छोटा सा कॉट भी लेना है। ओके, लेकिन तुम अपने साथ नहीं सुलाओगी? सुलाऊंगी ऑब्वियसली, लेकिन कॉट में भी सोना ज़रूरी है ना, अच्छी बात होती है। और हाँ, मुझे ना एक कबर्ड भी चाहिए। बेबी के सारे कपड़े वगैरह कहाँ रखूँगी? उसके आने से पहले ही ना मुझे ये सारा कमरा उसके हिसाब से सेट करना पड़ेगा। देखो, मैं, उमर, मामी, हम सब जितना भी तुम्हारा ख्याल रख लें, लेकिन जब तक तुम अपना ख्याल खुद नहीं रखोगी ना, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर तुम खुद से, उमर से और अपने होने वाले बच्चे से मोहब्बत करती हो ना, तो तुम्हें अपना ख्याल रखना पड़ेगा। प्लीज़ आप ऊपर चले ना, मुझे डर लग रहा है। पता नहीं, शायद कोई बुरा ख्वाब देख लिया था, लेकिन मुझे वो याद भी नहीं है। प्लीज़ आप ऊपर चलें। मुझे ऐसे नींद नहीं आएगी ना, प्लीज़ आप चलें ना ऊपर मेरे साथ। क्लिनिक में कितने प्यारे बच्चों की तस्वीरें लगी थी ना। आपको कौन सा बेबी पसंद आया सबसे ज्यादा? मुझे तो ना वो पिंक ना फ्रॉक में जो बेबी थी ना, जिसने पिंक हेडबैंड लगाया हुआ था, कैट ईयर्स, वो बहुत प्यारी थी, बहुत प्यारी लगी मुझे।